नमस्कार, मैं संकेत बाबू संकेत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जिसमें आज हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि ताबड़ का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा से, बी दंता से, सी ओष्ठा से, डी कंठ से। के कंठ तालव्य मूर्धा, दंता ओष्ठा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो ताबड़ है हमारा बी दंत से निकलता है। पाबड़ का उच्चारण स्थान है। ए दंत से, बी कंठ से, सी ओठ से, डी मूर्धा से। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो पाबड़ का उच्चारण स्थान है वो ओठ से निकलता है। सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चावड़ का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा तालु। क्वेश्चन नंबर चौथा, वर्णों के समूह को कहते हैं। ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इसमें से कोई नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, छात्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तवर्णीय व्यंजन, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर छठवां, पुस्तक कौन सा शब्द है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। इसका सी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द पहचानने की एक ट्रिक है। तत्सम शब्द में जो उसमें कोई ने जो वर्ड लिखा होगा उसमें कोई ना कोई वर्ड अब आधा बना हुआ है। ता आधा, सा आधा का, सिटी वाला सा आधा, सपेरा वाला सा आधा, कोई भी शब्द आधा बना मिलेगा तो हमारी वो पहचान है, वो तत्सम शब्द है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आए, वो हमारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, आगे कौन सा शब्द है। ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, डी देशज, सी विदेशज। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। आगे जो तद्भव शब्द है हमारा। क्वेश्चन नंबर आठवां, पृथ्वी कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। देखो इसमें रा आधा बना है, था भी आधा बना है। क्वेश्चन नंबर नौवां, टेबल कौन सा शब्द है। ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा विदेशज। क्वेश्चन नंबर 10वां, नाक कौन सा शब्द है। ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इसमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूढ़। क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सा संज्ञा है। समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। फूल है हमारा किसी जाति का बोध कराता है। फूल में कई, अब फूल कहेंगे तो उसमें कोई सा भी फूल आ सकता है, कमल का, गुलाब का, गेंदा का। क्वेश्चन नंबर 12, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पहचानने की एक ये ट्रिक होती है, जिस चीज़ को हम प्लेट में ना परोस सकें वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि ईमानदारी को हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लंबोदर कौन सा शब्द है। ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 14, सोना कौन सा संज्ञा है। ए भाववाचक संज्ञा, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमारी सोना है जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसी मेटेरियल नाउन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, मैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैं मेरा जो है उत्तम पुरुष है, क्योंकि पर्सन तीन ही होते, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू। क्वेश्चन नंबर 16, आप कौन सा सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए आप है, जो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है।
क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है? ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी देशज, डी विदेशज। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। अभी मैंने बताया तत्सम शब्द पहचानने की ट्रिक, उसमें कोई सा भी शब्द आधा आपको लिखा मिलेगा। देखो यहाँ पर आधा मिल गया, पुष्प में आधा सा। क्वेश्चन नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव शब्द, डी इसमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा विदेशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए देशज शब्द, बी विदेशज, सी तत्सम शब्द, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा देशज शब्द। तेंदुआ है जो हमारा देशज शब्द है। देशज शब्द की एक अलग पहचान ही होती है जो पहले से आपको लग जाएगी, देशज जो देसी भाषा में एकदम हो। क्वेश्चन नंबर 20, गोल विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21, कोई विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सर्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इसमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 23, नाक कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई। नाक, मेरी नाक, हम मेरी लगाकर मेरी लगाकर पहचानेंगे। मेरा नाक कोई नहीं कहता, मेरी नाक स्त्रीलिंग, तो हमारी नाक है जो स्त्रीलिंग है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 8 प्रकार। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा समास होते हैं जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी दिग्गु समास। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी दिग्गु समास। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 27, देशभक्ति कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी दिग्गु। इसका देश के लिए भक्ति, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष समास। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 29, पाप पुण्य कौन सा समास है? ए दिग्गु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की एक पहचान होती है, बीच में हमारा डैश चिन्ह मिलेगा, दो शब्द सदैव लिखे मिलेंगे, एक दूसरे की विपरीत होंगे और बीच में डैश चिन्ह लगा होगा, तो वह हमेशा हमारा द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दो पैर कौन सा समास है? दो पैर जिसमें गिनती आ जाए तो दिग्गु समास हमारी ट्रिक से पहचानेगी। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी दिग्गु समास। दिग्गु से मिला यानी दो, जिसमें पहला पद संख्यावाची हुआ है हमारा दिग्गु समास हो जाता है कि दो पैर हो जैसे कि। क्वेश्चन नंबर 31, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। इस नहीं दिया गया तो निषेध मतलब मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो ये निषेधवाचक वाक्य ट्रिक से मैंने पहचान ली। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32, ओह यह पिट गया कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक, बी विस्मयवाचक, सी संकेतवाचक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा विस्मयवाचक। क्वेश्चन नंबर 33, यदि तुम चलो
तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? ए विस्मयवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमने इशारा किया ये तुम चलो तो मैं भी चलूँ, मैंने हमने इशारा किया यानी संकेत किया। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य? तुम अपने काम में सफल रहो, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। हमारी इच्छा है कि आप सभी जो पुलिस की तैयारी कर रहे बच्चे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने काम में सफल हुई, हमारी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है ये, इसीलिए इसमें कौन सा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य है। तो सभी लोगों की तैयारी बहुत ही जोर की चल रही होगी, इसीलिए हम डेली अब आपको एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का शाम को मिलेगा डेली। अब क्वेश्चन नंबर 35, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, रस से भरा, रस से भरा। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक चिन्ह देखेंगे हम, तो इसमें एक कर्म है तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इसमें से कोई नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से, करण मिला बी ऑप्शन में, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग यानी स्वर्ग से तो प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। ए कर्म पुरुष कर्म तत्पुरुष समास, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 37, यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 38, वीणापाणी कौन सा समास है? वीणापाणी करण, वीणा को धारण करने वाला, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कर्म, कर्म आगे कर्म को, तो कर्मधारय समास हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीणापाणी में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 39, दुअन्नी में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। इसका दुअन्नी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ गिनती पहले ही मिलेगी दो, और यहाँ पर भी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 40, पदबंध कितने प्रकार हैं? ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पदबंध जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है? ए एकत्र, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल, डी योगीराज। इसका सी ऑप्शन है ये गलत है, मंत्रिमंडली, मंत्री त्रिशूल पे छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ए साप्ताहिक, यही पहले ही मिल गया मेरा, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता है। बी बीड़ा, सी बाष्प, डी सिंदूर। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, साप्ताहिक नहीं होता बेटा, साप्ताहिक होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद, डी नक्षत्र। देखो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र। यहाँ पर देखो छाता नहीं बनता, यहाँ छतरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए वायु सखा, बी हुतासन, सी विभावसु, डी विपथका। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए लिप्सा, बी कामना, सी यातना, डी स्पृहा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर, इसका हम तो नहीं बताएंगे बेटा, कोई भी हो सकता है, इसका आप लोग कमेंट करके बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम भी जाने सर बेटा आपने कुछ सीखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।